हाथ जोड़ लीजिए, आवाज क्लियर है, बता देना अगर कहीं डिस्टरबेंस हो तो। आइए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए दिवाली देव चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांगमयी चिन्मयी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जगत पूज्य पिता तुल्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। ढाई दीपक समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। ग्रंथाधिराज श्रेष्ठोपदेश जी महान ग्रंथ की जय। ग्रंथकर्ता आचार्य पूज्य पाद स्वामी की जय। जुड़ गए आप सभी? आवाज जहाँ तक है सही आनी चाहिए, है ना? आइए, कल अपन ने कहाँ तक पढ़ा था? 40 हो गई थी अपनी, एक बार रिवाइज कर लेंगे। आइए देखते हैं 39 से बिना समय गवाए अपन लोग आगे चलते हैं। उनतालीसवां श्लोक था। निशामयति निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। निशामयति अर्थात दिखाई देने लगता है, निशेष अर्थात समस्त, इंद्रजालोपमम इंद्रजाल के समान, जगत अर्थात संसार। जब ये सारा संसार इंद्रजाल के समान, इंद्रधनुष के समान निस्सार दिखाई देने लगता है, असार दिखाई देने लगता है, उस समय स्पृहयत्यात्म लाभाय, अलग अलग करेंगे, अर्थात फिर इच्छा करने लगता है, आशा होती है आत्म लाभ अर्थात आत्म लाभ की, आत्मा में रमण करने की, स्वरूप को विचार करने की। उस समय गत्वा अगर चला जाए, अन्यत्र और कहीं, मन अनुतप्यते व्याकुलित हो जाता है, संतापित हो जाता है। ये बोल रहे हैं एक बार लग जाए और उस समय अगर जीव बाहर आ जाए या कहीं और भटक जाए किसी कारण से, तो अंदर से व्याकुलित होता है। मैंने उदाहरण भी दिया था, जैसे एक मछली को पानी में से निकाल दो तो वो किस तरह व्याकुल होगी, वही स्थिति उस योगी की होती है जब वो आत्म ध्यान में रहता है और अचानक किसी कारणवश, किसी व्यवधान बस, उपसर्ग आदि बस या अन्य कोई कारण से वो वहां से हट जाए, च्युत हो जाए। तो इसके पश्चात 40वां नंबर का श्लोक था, जिसमें बताया गया योगी की निर्जरा कैसे होती। योगी निर्जन स्थान में रहना क्यों पसंद करते हैं, उन्हें एकांत स्थान क्यों पसंद है? तो यहाँ पे बोला इच्छत्येकांत संवासम। एक बार पढ़ के सुना रहा हूं मैं, अगर कोई कल ना हो या नहीं आवाज आ पाई हो तो देख लेना।
इच्छत्येकान्त संवासं निर्जनं जनितादरः निज कार्यवशात् किंचि दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। तो इच्छति एकांत संवासम अलग अलग करेंगे। इच्छति एकांत संवासम, इच्छति अर्थात इच्छा करता है या चाहता है, एकांत अर्थात एकांत स्थान में, संवासम अर्थात रहना, निवास करना। निर्जनम जतादरा, जो निर्जनम अर्थात निर्जन स्थान है, जीव जंतु रहित स्थान है, उसको जनितादरा आदर सहित देखता है, अर्थात उसको पसंद करता है। जो योगी है, ध्यान से सुनना, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये उस योगी के बारे में बात कर रहे हैं जो योगी निर्जन स्थान को प्रिय मान करके उस एकांत स्थान में ही रहना चाहता है। नीचे बोल रहे हैं, निज कार्यवशात किंचित उक्त्वा, निज कार्यवशात अपने कार्यवश, किंचित अगर कुछ, उक्त्वा बोले भी तो बोलकर, विस्मरति भूल जाता है, कब? द्रुतम शीघ्र, उसी समय। आत्म ध्यान कर रहे थे, अगर मान लो सामने कोई आ गया, कोई राजा आ गया, अन्य कोई आ गया, जिसके कारण उनका ध्यान टूटा, आंखें खुली, उन्होंने उसे उपदेश दिया, उपदेश देकर के पुनः अपने ध्यान में लग गए। उन्हें बाहर की क्रियाओं से, बाहर के लोगों से कोई मतलब नहीं, वो तो तुरंत भूल भी गए कि उन्होंने क्या बोला। एकांत स्थान में क्यों रहते हैं? अरे भाई, अगर जीव जंतु सहित स्थान में रहेंगे तो वहां पे कितने प्रकार के विकल्प रहेंगे, लोगों का आना जाना, उनका नमूस। देखो आचार्य श्री कितना बोल, आचार्य श्री को देख लो, आज आचार्य श्री अगर निर्जन स्थान में रहना चाहे तो ज्यादा श्रेष्ठ है कि जैसे वो यहाँ रहते हैं वहां ज्यादा श्रेष्ठ। खैर अब तो ऐसा है कि वो जंगल में भी जाते हैं तो वहां मेला लग जाता है, लेकिन विचार करो, हमारे कारण हमें भले ही आचार्य श्री के दर्शन करने पर पुण्य मिलता हो, हम भले ही आचार्य श्री के जब दर्शन करते हैं, उन्हें देखते हैं, उनके चरण स्पर्श करने को मिल जाए अगर, या आहार आदि देने को मिल जाए, उनके द्वारा कुछ वचन सुनने को मिल जाए, तो हम और ज्यादा अपने आप को धन्य मान लेते हैं और बहुत सातिशय पुण्यशाली हम अपने आप को मानते हैं। लेकिन कभी विचार करो कि वो जो हमने उनके चरण छुए, वो जो हमने उनके दर्शन करे, वो जो उन्होंने हमें उपदेश दिया, हमारे चौके में आके आहार दिया, वो उनके आत्म ध्यान में सहायक था या बाधा थी? उत्तर दीजिए। आचार्य श्री को बाधा उत्पन्न कराया कि आचार्य श्री के लिए सहायता प्रदान करी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए भले ही सही था, लेकिन वो आचार्य श्री के लिए तो बहुत गलत था, क्योंकि उनका उस समय जो वो अपने आप को देते, स्वाध्याय को देते, जिनवाणी को देते, अपनी आत्मा को देते, वो समय भी उन्हें हमें देना पड़ा। इसलिए कई आचार्यों ने कई ग्रंथों में लिखा है कि आचार्यों से ज्यादा निर्जरा तो मुनियों की होती है, क्योंकि आचार्यों को तो कई बार संघ को देखना पड़ता है, शिष्यों को देखना पड़ता है, उनको प्रायश्चित देना, दीक्षा देना, शिक्षा देना आदि तरह तरह के काम करने पड़ते हैं। लेकिन मुनियों को कोई काम नहीं है, विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखा तपस्वी सा प्रशिष्यते। अर्थात जो मात्र अपने ज्ञान ध्यान तप में लीन है, विषयों की कोई आशा जिन्हें नहीं है और आरंभ परिग्रह से रहित है, किंचित मात्र भी जिनके पास परिग्रह नहीं है, ऐसे मुनि, ऐसे तपस्वी श्रेयस्कर हैं, ऐसे तपस्वी वे मुनि होते हैं। और यही सब कारण है क्योंकि हम उनके ज्ञान में बाधा उत्पन्न करते हैं, हम उन्हें आत्मा का ध्यान नहीं करने देते, हम बीच में दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, भले ही हमारे लिए वो बहुत अच्छा हो। इसलिए मुनि साधु एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में रहना पसंद करते हैं ताकि उनके आत्मा का अनुभव चलता रहे, वे अपनी आत्मा का अनुभव करते रहे।
और इसमें ध्यान रखना, यहाँ निर्जन लिखा है। निर्जन अर्थात कोई भी जीव जंतु ना हो। हाँ, ऐसा नहीं कि अन्य कोई जानवर हो, वहां पुरुष ना हो, मतलब सिर्फ मनुष्य ना हो, अन्य कोई हो, नहीं। वे ऐसा स्थान पसंद करते हैं जहाँ पे कोई पशु पक्षी आदि भी ना हो। अगर ऐसा मिलता है तो और ज्यादा अच्छा। ठीक है, आइए आगे चलें। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो हाथ उठाना और पूछ लेना। अब देखिए, मैंने जैसे कहा था, अब आगे यही चर्चा आएंगी कि जो आत्म ध्यानी है वो कैसे हैं, उनका क्या स्वरूप होता है, उनकी क्रियाएं किस प्रकार की होती हैं। इसलिए आप सभी बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाइए, सुनते जाइए। ठीक है, आइए उच्चारण करते हैं 41वें श्लोक का। ब्रुवन्नपि, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ, दिखाई दे रहा है। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति। स्थिरीकृतात्म, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। बहुत सरल श्लोक है और उतना ही सरल इसका अर्थ निकलेगा। आइए श्लोक उच्चारण करते हैं अच्छी तरह। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति। स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। एक बार पुनः। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति। स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। हाँ, दीपिका जी शाह। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति। स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। हाँ, ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, नहीं ब्रूते, बड़ा ऊ है उसका ध्यान रखिए बस, बाकी उच्चारण आपका एकदम ठीक। मीना जैन। भुवन्नपि, एक मिनट, आपका शायद म्यूट हो गया आपका। संतोष जी उच्चारण करिए। संतोष जी का म्यूट ही नहीं होता। सुरेखा बैन। नहीं हुआ, चलिए नरेश जी करेंगे उच्चारण। अब दोनों का हो गया। आवाज आ रही है आपको मेरी? और यहाँ बोलता हूँ भैया, ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति। स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। एकदम ठीक। हाँ, संतोष जी या सुरेखा बहन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। हाँ, संतोष जी उच्चारण करिए। ब्रुवन्नपि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छन्ति। स्त्रीकृतान्तमतोऽस्तु पश्यन्ति न पश्यन्ति। पश्यति, पश्यन्ति नहीं पश्यति। पश्यति। सुरेखा जी उच्चारण करिए। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते,
गच्छतपि न गच्छति स्थिरीकृतात्मवस्तु पश्यन्नपि न पश्यति स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु। ये बुलाई बराबर स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु हाँ, पश्यन्नपि न पश्यति, बहुत बढ़िया। आइए हिंदी वाली लाइन पढ़ते हैं। यद्यपि बोलते हुए दिखते, तदपि बोलते कभी नहीं, चलते जाते हुए दिखते, फिर भी चलते कभी नहीं। आत्म तत्व स्थिर जिनका, उनकी जाति महिमा कहीं नहीं, दृश्य देखते हुए दिखते, किंतु देखते कभी नहीं। इसका अर्थ बहुत सामान्य है, बहुत सरल अर्थ है। देखो एक बार में अर्थ आ जाएगा। ब्रुवन अपि अर्थात बोलते हुए भी, अलग अलग करेंगे। ब्रुवन अपि, ब्रुवन अर्थात बोलते हुए, अपि अर्थात भी, बोलते हुए भी, ही ना ब्रूते, वे ना ब्रूते नहीं बोलते हैं। गच्छन्नपि न गच्छति, गच्छन्नपि अर्थात चलते हुए भी, ना गच्छति नहीं चलते हैं। स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु, किसके बारे में बात हो रही है? बोल रहे हैं स्थिरीकृत आत्म तत्वस्तु, स्थिरीकृत जिन्होंने स्थिर कर लिया है, आत्म तत्वस्तु आत्म तत्व में अपने आप को, वे पश्यन्नपि न पश्यति, पश्यन्नपि अर्थात देखते हुए भी, ना पश्यति नहीं देखता है। गाथा श्लोक बहुत सरल है, अर्थ तो बहुत सामान्य है, भावार्थ बड़ा है। एक बार और अर्थ देख लीजिए। बोलते हुए भी बोलते नहीं है, चलते हुए भी चलते नहीं है, और देखते हुए भी देखते नहीं है। कौन? जिन्होंने आत्म तत्व में अपने आप को स्थिर कर लिया है, अर्थात जो आत्मा में रमण कर रहे हैं ना, ऐसे जीव बाहर की क्रियाएं नहीं करते, उन्हें बाहर की क्रियाओं से कोई मतलब नहीं होता। हो सकता है वो हमें बोलते हुए दिखे, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं, वो तो अपनी आत्मा में लीन है। हो सकता है चलते हुए दिखे, लेकिन चल नहीं रहे हैं, उनका ध्यान चलने की ओर नहीं है, वे तो अपने आत्म ध्यान में लगे हुए हैं। पश्यन्नपि, हो सकता है देख, हमें लग रहा है कि वो तो देख रहे हैं भाई हमें, लेकिन ना पश्यति, वो नहीं देखते। कौन? जो आत्म ध्यान में लीन है। ऐसे देखो, हमने अरिहंतों को तो देखा ही है, अरिहंतों के बारे में तो सुना ही है। वहां समूह शरण में उनकी ध्वनि खिड़ती है, लेकिन उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, वे तो अपनी आत्मा में लगे हैं। ध्वनि तो, जो वाणी खिड़ रही है, वो तो हमारे निमित्त से, हमारे पुण्य से खिड़ती है। वे निश्चित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार करते हैं, लेकिन फिर भी वो तो अपनी आत्मा में लीन है, बाहर से भले ही हमें विहार करते हुए। जब समूह शरण में जीव बैठता है ना, आप और हम जब बैठे थे या आगे कभी और बैठेंगे, उस समय हमें ऐसा लगता है कि जिनेंद्र भगवान की दृष्टि हमारी तरफ है, नहीं बल्कि हमें ही देख रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन वास्तविकता में तो वे अपने आप को देख रहे होते हैं। उसी तरह अगर कोई आत्म ध्यानी मुनि है, आत्म ध्यानी योगी है, जो आत्म तत्व में स्थित है, जो आत्मा का आनंद ले रहे हैं, उस शुद्धात्म स्वरूप आत्मा में लगे हुए हैं, वे बाहर से भले ही, देखो लिखा आचार्यों ने कि ऐसा होता है, यहाँ तो सिर्फ 3 ही बातें लिखी ना, आगे की सुन लो। हो सकता है खाते हुए भी नहीं खाते, अर्थात हमें लगेगा कि हमारे चौके में आहार हो रहे हैं और वे अंजुलि में भोजन आहार ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वे आहार ग्रहण नहीं करते। हो सकता है वो आहार लेते समय भी उनके 7वां गुणस्थान हो जाए और वे अपनी आत्मा में लीन हो जाए। एक एक सेकंड की बात होती है। तो
एक सेकंड में यहाँ, एक सेकंड में वहां, झूले जैसे। छठवां और सातवां, छठवां और सातवां। हाँ निशा जी बोलिए। ठीक हुआ। श्लोक बहुत सरल है आगे के। वे किस प्रकार के होते हैं, उनका आचरण किस, ठीक है, क्योंकि उन्हें आत्मा की धुन, उन योगियों को आत्मा की धुन इतनी तीव्र तरह से लगी होती है, वे अपनी आत्मा की धुन में इतने अच्छे होते हैं, इतने लीन होते हैं कि उन्हें फालतू की बाहर की बातें दिखाई नहीं देती। बाहर कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं। तीर्थंकरों के बारे में हम सुनते हैं, तीर्थंकर जब मुनि दीक्षा लेते हैं ना, मुनि दीक्षा लेने के पश्चात जब तक उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक तीर्थंकर मौन रहते हैं, एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि वो उस समय अपनी आत्म ध्यान में, आत्म साधना में तल्लीन होते हैं। बाहर के चीजों में, बाहरी पदार्थों में, पर पदार्थों में ना उनकी रुचि होती है, ना उनकी दृष्टि होती है, ना ही उनका मन भटकता है। समझ में आई ये गाथा? तो बताइए, आगे चलते हैं। इससे संबंधित कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बस शब्द याद कर लेना, गाथा आ जाएगी, अगला श्लोक आ जाएगा सबसे नीचे। ये भी आगे उसी योगी के लक्षण की, वे योगी कैसे होंगे, उनकी दशा किस प्रकार की होगी, वे निर्विकल्प दशा का पालन करते हैं, वे दशा कैसी होती है। आइए उच्चारण करते हैं। किमिदम कीदृशम कस्य, ठीक है, किमिदम कीदृशम कस्य, कस्मात् क्वेत, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, स्वदेहमपि नावैति, स्वदेहमपि नावैति योगी योग परायणः। आइए उच्चारण करते हैं, बहुत सरल है भी। किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, स्वदेहं योगी योग परायणः। किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, देहमपि नावैति योगी योग परायण। हाँ अंजलि जी उच्चारण कीजिए। म्यूट नहीं बना सकता। कोई है जो जानना चाहते हैं? जयचंद भैया जी, जय जयेंद्र। जयचंद भैया जी, आवाज आ रही है हमारी? हाँ मुझे आवाज आ रही है, उच्चारण करिए। हेलो,
भैया जी आवाज आ रही है हमारी? से ये यही अर्थ है उसका भी। यह सब क्या है, क्यों है, कब से, किसका है, किससे, इस विद चिंतन करता करता, जो निज चित्त में फिर से, अपनी काया की भी सुध बुध भूल कहीं खो जाता है। योग योगी वह तो एकाकी हो जाता है। ये सुनाइए, कौन सुनाएगा? विद्या जैन, आप सुनाएंगे? यह सब क्या है, क्यों है, किस विद, कब से, किसका है, किसको, इस विद चिंतन करता करता, जो निज चित्त में फिर से, अपनी काया की भी सुध भूल कहीं खो जाता है। योग परायण योगी वह तो एकाकी हो जाता है। बहुत बढ़िया। एक और कोई बस। दीपाली जी करिए उच्चारण। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। ये सब क्या है, क्यों है, किस विद, कब से, किसका है, किससे, इस विद चिंतन करता करता, जो निज चित्त में फिर से, अपनी काया की भी सुध बुध भूल कहीं खो जाता है। योग परायण योगी हो तो एकाकी हो जाता है। बहुत बढ़िया। अंतिम सोनाली जी उच्चारण कीजिए। यह सब क्या है, क्यों है, किस विध, कब से, किसका है, किससे, इस विध चिंतन करता करता, जो निज चित्त में फिर से, अपनी काया की भी बुध भूल कहीं खो जा है। योग परायण योगी वह तो एकाकी हो जाता है। बहुत बढ़िया। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। जैसा यहाँ पे लिखा है, अर्थ भी सेम टू सेम है, 1% भी अंतर नहीं है अर्थ में। ध्यान से देखना बस अर्थ को, ठीक है? सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा सभी को, ये रही, ठीक है? किम इदम क्या है, ठीक है? किम इदम यह क्या है, कीदृशम कैसा है, कस्य किसका है, कस्मात किस कारण से है, ठीक है? किम इदम यह क्या है, कीदृशम यह कैसा है, कस्य किसका है, कस्मात किस कारण से है। विशेषण अलग अलग करेंगे तो निकलेगा कस्मात क्व इति अविशेषण, कस्मात क्व इति अविशेषण। कस्मात अर्थात किस कारण से है, क्व अर्थात कहाँ है, इति अर्थात इस प्रकार, अविशेषण अर्थात कुछ विशेष विचार नहीं करता। फिर ध्यान से समझना, यह क्या है, कैसा है, किसका है, किस कारण से है, कहाँ है, इस प्रकार कोई विशेष विचार ना करता हुआ, स्वदेहमपि अपनी देह को भी अर्थात अपने शरीर को भी, ना अवैति अलग अलग करेंगे, ना अवैति ना मतलब नहीं, अवैति अर्थात जानता है, अपनी देह को भी नहीं जानता कि ये क्या है, क्यों है, किस कारण से है, किसकी है, कहाँ है, इस प्रकार कोई विचार नहीं करता। कौन? योगी। कब? योग परायणा,
जब वह योग का पारायण करते हैं, अर्थात जब वह आत्म ध्यान करते हैं, जब वह आत्म ध्यान में लगे हुए होते हैं, जब वह आत्म साधना में तल्लीन होते हैं, उस समय उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता कि ये क्या है, कैसा है, किसका है, किस कारण से है, कहाँ है। कोई ध्यान, कोई विशेषता उन्हें नजर नहीं आती। यहाँ पे इस भाषा में बोला। समझ में आया? कुछ पूछना है इसमें? इसमें आपको शब्द जरूर याद करना पड़ेंगे। फिर एक बार समझ लीजिए, किम इदम ये क्या है, कीदृशम कैसा है, कस्य किसका है, किस कारण से है, क्वा कहाँ है, इति अविशेष है, इस प्रकार विशेष ना करता हुआ, विशेष ना देता हुआ, स्वदेहम अपि ना वैति, स्वदेहम अपि अपने शरीर को भी ना वैति नहीं जानता है। योगी योग परायणा, योगी अर्थात साधु अर्थात मुनि योग परायणा आत्म ध्यान में लगे हुए होते हैं। यही कारण है कि जिस समय ये हुआ पहले कि नहीं ये बताओ, उसके बाद आगे चलो। मेरी आत्मा तो सर्वगुण संपन्न है, जैसे ना कोई व्याधि होती ना व्यथा होती है ना, ना हम बालो ना वृद्धो हम, है ना, नामे मृत्यु को तो भीतर, नामे व्याधि को तो व्यथा। और इतनी ज्यादा जब आत्मा में लीन हो जाते हैं तो उस आत्मा में इतना ज्यादा सुख आने लगता है कि बाहर की जितनी क्रियाएं चलती हैं, चाहे वो भक्षण करे, गले में सर्प डाले, सिंह खाले, गीदड़ भक्षण करे, सर पे जलती हुई सिगड़ी रख दी जाए, पूरा शरीर जला दिया जाए, छिन्न भिन्न कर दिया जाए, काट दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्योंकि इस समय जब वो सब उपसर्ग हो रहा है और वो बाहर आ जाए तो उनकी साधना बेकार हो जाती है। उस उपसर्ग में वो और ज्यादा अंदर चले जाते हैं कि अब बाहर से ममत्व को छोड़ो और अंदर में आत्म तत्व में बस जाओ, जिस कारण केवल ज्ञान की प्राप्ति उन्हें उसी समय हो जाती है। और केवल ज्ञान भी मैं बात करूं तो कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। केवल ज्ञान तो जीव में है ही है, जीव ही ये आत्मा ही केवल ज्ञानी है। वो तो बस जो ढका हुआ है ना, हमें उसको उठाना है, उसको अलग करना है, उसी का नाम केवल ज्ञान। ये श्लोक क्लियर हुआ? किमिदम क्या है, कीदृशम कैसा है, कस्मात किस कारण से है, कस्य किसका है, क्वा कहाँ है, इति इस प्रकार अविशेषण कोई विशेषता ना रखता हुआ, स्वदेहम अपि अपने शरीर को भी, ना अवैति नहीं जानते हैं, नहीं देखते हैं। कौन? योगी अर्थात योगी। कब? योग परायणा, जब योग अर्थात आत्म ध्यान में लीन होते हैं, आत्म ध्यान में तल्लीन होते हैं, उन्हें इन सब बाहरी बातों से कोई मतलब नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है, इसको लेकर के अगला श्लोक पढ़ते हैं। एक बार अंतिम और पढ़ लेते हैं। देखो तीनों सरल सरल है, पहला बहुत सरल था, दूसरा भी सरल है, एक और देख लो ये और ज्यादा सरल है। और ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं, हमारे ऊपर भी लागू होता है, हमारे साथ भी ये चीजें होती है। हम संसारिक दृष्टि में भी लगा सकते हैं, और वहां तो जो लग रहा है तो लग ही रहा है। आइए 43वें नंबर का श्लोक एकदम सरल है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। यो यत्र निवसन्नास्ते, यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम्, यो यत्र रमते तस्मा धन्यत्र सा न गच्छति। ठीक है,
यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मा धन्यत्र सा न गच्छति। आइए उच्चारण करते हैं। यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मा धन्यत्र सा न गच्छति। एक बार और। यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मा धन्यत्र सा न गच्छति। जो भी मानव निवास करता जहाँ कहीं भी पाया है, नियम रूप से उसने अपना वहाँ राग दिखलाया है। भाव चाव से जहाँ रम रहा, जीवन अपना बिता रहा, उसे छोड़कर कहीं न जाता, छंद यहाँ यह बता रहा। इसको पढ़वाएंगे नहीं, बहुत सरल है, इसको डायरेक्ट अर्थ देख लीजिए। यो अर्थात जो, यत्र अर्थात जहाँ, निव सन्नास्ते निवास करने लगते हैं। ठीक है। यो अर्थात जो, यत्र मतलब जहाँ पर, निव सन्नास्ते अर्थात निवास करने लगते हैं, सा तत्र कुरुते रतिम, सा अर्थात वह, तत्र मतलब वहाँ, कुरुते अर्थात करने लगते हैं, रतिम अर्थात प्रेम या रमण करने लगते हैं। जो जहाँ रहने लगते हैं, जो जहाँ रहने लगता है वह वहाँ रम जाता है, वही जगह उसे अच्छी लगने लगती है। और यो यत्र रमते तस्मा, यत्र मतलब जहाँ, रमते अर्थात रम जाता है, तस्माद अन्यत्र अलग करेंगे, तस्मात अलग, अन्यत्र अलग। तस्मात अर्थात उस स्थान से, उस जगह, अन्यत्र अन्य जगह, सा मतलब वह, न गच्छति नहीं जाता। जो जहाँ रहने लगता है उसको वहीं कुरुते रतिम अच्छा लगने लगता है। और यो यत्र रमते तस्मा, जिसको जहाँ अच्छा लगने लग जाए, तस्मात अन्यत्र सा न गच्छति, वह वहां से अन्य कहीं जाना नहीं चाहता। अब अपनी अपनी जगह लगा लो। देखो, जिसको जो आत्मा में रमण करने लग जाए उसको आत्मा अच्छा लगने लगता है, इसलिए वह आत्मा से बाहर कहीं जाना नहीं चाहता। एक बार सुधा सागर जी के शंका समाधान में, जिज्ञासा समाधान में किसी ने प्रश्न करा कि मैंने तो छेड़ाला में पढ़ा है, जो ध्यान मुनियों के, जो सुख मुनियों के होता है, सुहेंद्र नाग नरेंद्र व अहिमिंद्र के ना ही कहो, तो ऐसा कैसे हो सकता है, या वह कौन सा सुख है? तो महाराज श्री बोलते हैं, भाई देखो ऐसा है कि जिसने खीर खाई है, खीर का स्वाद वही बता सकता है और वही अनुभव कर सकता है, उसको बताओगे कैसे? उसी तरह अगर मुनि बनने में क्या सुख है जानना है तो मुनि बन जाओ, पता चल जाएगा। अर्थात उस अवस्था में जो सुख है वे ही जानते हैं, और इसलिए उन्हें वहां अच्छा लगने लगा। हम गृहस्थी में हैं, हमें गृहस्थी में सुख दिखने लगा, क्यों? क्योंकि हम यहाँ रमण करने लग गए। अरे ये सब तो बहुत दूर की बात है। एक जो नाली का कीड़ा होता है, गोबर का कीड़ा भी होता है, मल का कीड़ा भी जो होता है, उसको वहीं अच्छा लगने लगता है और वो वहां से कहीं दूसरी जगह जाना नहीं चाहता। वे गाथा एकदम ठीक बैठती है। जो जहाँ रहने लगता है उसको वहां अच्छा लगने लगता है, और जिसको जहाँ अच्छा लगने लगता है वह वहां से कहीं और जाना नहीं चाहता है। एक सेठ जी का उदाहरण हम सभी ने सुना होगा। सेठ जी का आता है, सेठ जी थे कि राजा थे, अब इतना याद नहीं है, तो कहीं गए, शायद राजा थे, नहीं सेठ जो भी थे, तो उनको वो गए, अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बोला कि आपके तो मात्र 2 दिन शेष हैं और 2 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। बोले अच्छा, अगला भव कहाँ जाऊंगा? तो मुनिराज ने बताया कि आप इतनी मायाचारी करते हो या इतने लोभी हो कि आपने अगली जो पर्याय बांधी है वो त्रिंच पर्याय बांधी है, और आपका जन्म आपके ही घर में होगा, और आप अपनी ही विष्ठा में
कीड़े बनकर के उत्पन्न हो गए। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो। वो घर आए, घर आके अपने बेटे से बोला कि सुनो 2 दिन बाद मैं मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। बेटा बोला क्या बोल रहे हो पिताजी? बोले हाँ, मुनिराज ने बोला है और जैन मुनि निर्ग्रंथ मुनि कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बोले अच्छा ठीक, क्या करूं अब के, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा? बोले वो छोड़, सुन मेरी बात। महाराज ने बोला है कि मृत्यु होने के बाद ये जो अपनी मल विष्ठा है ना, इसी में मैं उत्पन्न होऊंगा और यहाँ एक कीड़ा बनूंगा। तो तू क्या करना, तू एक काम करना, ध्यान से सुन, मैं जैसे ही यहाँ उत्पन्न हो और यहाँ कीड़ा बनूं, तू मुझे तुरंत मार देना। बोले पिताजी ठीक है, जो आपकी आज्ञा, जैसी आज्ञा। तो मैं उस जो गति है उस गति से बच जाऊंगा, ऐसा उनका सोचना था। उनकी मृत्यु हो गई, उसी विष्ठा में वो कीड़े बने। अब होता क्या, वो जब भी बेटा मारने जाता तो वो उसी विष्ठा में अंदर घुसते। जो अभी पहले क्या बोल रहे थे कि अगर मैं वहां जाऊं जन्म लूं तो तू वहां से मुझे निकाल लेना। अब क्या हो रहा है, वो वहां मारने जाता है और ये उसी विष्ठा के अंदर भागते हैं कि कहीं मार ना दे, कहीं मार ना दे, कहीं मार ना दे। यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रते। जो यहाँ रहने लगता है उसको वहां अच्छा लगने लगता है। मुनि आते हैं, आदिकाएं आती हैं, हमें समझाती हैं इस विष्ठा में से निकलो, और हम दोबारा उसी विष्ठा में जाते हैं। क्यों? यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रते। और यही हमारे साथ तब भी होता है जब हम मुनियों के साथ रहने लग जाते हैं। कभी आप खुद देख लो ना, कभी चातुर्मास आदि होता है, हम कहीं जाते हैं, उस समय किसी मुनि आदिका से हम जब जुड़ जाएं, जुड़ने के बाद फिर वहां से आने का मन नहीं करता, उनका साथ छोड़ने का मन नहीं करता। क्यों? वहां भी वही है, यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रते। जो जहाँ रहने लग जाए उसे वहीं अच्छा लगने लगता है, और जिसे जहाँ अच्छा लगने लग जाए फिर वह वहां से अन्य दूसरी जगह जाना नहीं चाहता। ठीक हुआ? आज दोपहर की क्लास यही समाप्त होती है, यही संपन्न होती है। शाम को लेकिन क्लास लगेगी, है ना? ये तो अपन ने एक्स्ट्रा क्लास ली थी क्योंकि अपना विषय पूरा नहीं हो रहा था। आज शाम को 7:30 बजे दोबारा तैयार रहना, क्लास लेंगे, 2 श्लोक या 3 श्लोक जो होंगे तो उसमें करेंगे। ठीक है, बाकी समझ में आ रहा है? आज जोड़ लीजिए। प्रभु देव आपके पवित्र मुख से निश्चित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते करम हरो माँ, अब तक हम विषयान रहे, अब हम ना विषयान रहे। सर गवार नमो। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।